आर्टिकल 63 में रुकनीयत खत्म होने का लफ्ज है, नाअहली का नहीं। जब नाअहली है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। सदारती रेफरेंस और बार की दरखास्त पर समाअत में जस्टिस जमाल खान के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आर्टिकल 63 में किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, पार्टी सरबराह नाअहली का डिक्लेरेशन देगा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, आर्टिकल 63 का मकसद ताहयात नाअहली पर ही पूरा होगा। आईजी इस्लामाबाद ने सिंध हाउस हमला केस की पेशरफ रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने रिपोर्ट कल दोबारा तलब कर ली। मुल्की सियासत में राबितों और मुलाकातों का सिलसिला उरूज पर। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की मुलाकात। पंजाब में वज़ारत आला की तब्दीली और नाराज अरकान को मनाने पर बातचीत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने के फैसले पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने सीनियर रहनुमाओं को MQM को भी मनाने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म से नून लीग के मुनहरफ MPs की मुलाकात भी तय। जलील शरकपूरी ज़ाती मसरूफियत के बायस वज़ीर आज़म से मिलने न जा सके। सियासी मंजरनामे पर पल पल बदलती सूरत हाल। हुकूमत और अपोजिशन की नई चाल। आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान राबता। जरदारी ने परवेज़ इलाही की नामजदगी पर हैरत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज शाम को मुलाकात भी मुतवक्के। उधर चौधरी शुजात ने खानदान में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, पार्टी या घर में तमाम फैसले उनकी मुशावरत और रजामंदी से हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, चौधरी शुजात का फैसला हतमी है। मौजूदा सूरत हाल में MQM को फैसला कुन होगा। अदम एतमाद पर 3 अप्रैल को वोटिंग होगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेगा। मजीद बोले, इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बैनुल अक़वामी फंडिंग हुई। हज और बजट के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। पिंडी वालों का न्यूट्रल रहना अच्छा फैसला। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन के 172 से जायद वोट गिनवा दिए। कहते हैं, हुकूमत के सिर्फ 6 दिन रह गए। हो सकता है हुकूमत के मुनहरफ अरकान की जरूरत ही ना पड़े। काफ लीग ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, फिर जो हुआ मोनिस इलाही की वजह से हुआ, वरना चौधरी ऐसे फैसले नहीं करते। तारिक बशीर चीमा समेत 3 वोट हमें ही पड़ेंगे। अगर वोट की जरूरत पड़ी तो शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के घर से भी वोट पड़ेगा। राना सनाउल्लाह का PTI में बुज़दार ग्रुप बनने का दावा। ये बताने के काबिल नहीं है कि उसको धमकी किसने दी है। ये पार्लियामान में ले आते खत, हम सबको बताते, पूरा पार्लियामान उनके साथ होता। कल शाम पाकिस्तान का बेहतरीन वज़ीर आला भी चंद वोट हासिल करने के लिए कुर्बान हो गए। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को सरप्राइज दे दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ीर आज़म पर तंज। बोले, किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। काफ लीग इमरान खान का बोझ उठाकर आवाम में जाएगी तो लग पता जाएगा। वज़ीर आज़म धमकियों वाला खत पार्लियामेंट में लाते तो सारा मुल्क आपके साथ होता। ये खत सिर्फ एक तमाशा है। एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत 31 मार्च तक मुलतवी। MQM का अपोजिशन की जानिब झुकाव। जराए के मुताबिक मुत्तहिदा और नून लीग की मुलाकातों में तमाम मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी से मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी की क़यादत में आज शाम अहम मुलाकात होगी। सिंध की गवर्नरशिप, इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के निकात शामिल। मुल्क कौम और पार्टी के मफाद में इस्तीफा दिया। वज़ारत आला का मनसब वज़ीर आज़म और अवाम की अमानत था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। बोले, इस्तीफे की मंजूरी के बाद वज़ारत आला छोड़ देंगे। ये भी कहा कि वज़ारतें आनी जानी चीज़ हैं। वो इमरान खान के सिपाही हैं, वो वज़ीर आज़म हैं तो बाकी सब चीज़ें भी रहेंगी। कप्तान के वसीम अकरम प्लस मुस्ताफी होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल और दिलचस्प तबसरे। जहां अक्सरियत उनके फैसले की हिमायती दिखाई दी, वहीं कुछ लोग इस फैसले से नाखुश भी नजर आए।
किसी ने लिखा एक अहद तमाम हुआ, कोई बोला बुज़दार ने खान की खातिर कुर्बानी देकर लाखों दिल जीत लिए। एक सारिफ ने मीम शेयर करते हुए कहा वसीम अकरम प्लस बोलता था वो मुझको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकबर एस बाबर को इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। 1 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने चीनी हम मनसब की खुसूसी दावत पर चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के तीसरे इजलास और ट्राइका प्लस इजलास में शिरकत करेंगे। शाह महमूद की रूसी और ईरानी वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। 18 अजला में इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। 31 मार्च को 65 तहसील काउंसिल्स में इंतखाबात हो रहे हैं। 28,020 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 6,176 पोलिंग स्टेशन में से 1,646 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। टेस्ट के बाद वनडे सीरीज का इम्तिहान सज गया कज़ाफी स्टेडियम का मैदान। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला। शाहीन शाह अफरीदी को पहले वनडे में आराम दिया गया। मोहम्मद वसीम जूनियर और जाहिद महमूद का वनडे में डेब्यू। कौमी कप्तान बाबर आजम मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि असासे छुपाना वोटर्स को धोखा देने से ज्यादा संगीन जुर्म नहीं। एक गाड़ी जाहिर ना करने पर ताहयात नाअहली हो जाती है। वोटर्स इंतखाबी निशान पर वोट डालते हैं, नाम नहीं पढ़ते। वोटर को धोखा सिस्टम के साथ धोखा होता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फैसल रजा से। फैसल रजा, अटॉर्नी जनरल की जानिब से 63A में नाअहली के हवाले से सिस्टम को धोखा देने पर जो मौक़िफ़ अपनाया गया वो तफसीली क्या है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि आर्टिकल 63A के सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। इस वक्त भी अटॉर्नी जनरल के दलाइल जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असासे छुपाना वोटर्स को धोखा देने से ज्यादा संगीन जुर्म नहीं। एक गाड़ी जाहिर न करने पर ताहयात नाअहली हो जाती है। वोटर्स इंतखाबी निशान पर वोट डालते हैं, नाम पर नहीं। वोटर्स को धोखा जो है वो सिस्टम के साथ धोखा होता है। अदालत किसी बैंकर को 100 रुपए की चोरी भी नहीं करने देती। झूठे बयान हल्फी पर कोई ट्रायल नहीं होता। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि इस्तफसार किया कि सफाई का मौका तो बयान हल्फी जो है वो देने वाले को मिलता है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 63A में सफाई का मौका और अपील का हक है। आप 3 दिन से सख्त कानून बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान का ऐसा कहना था। उन्होंने कहा कि सजा मौत से ज्यादा सख्त सजा नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग कत्ल करते हैं। लोग इनराफ क्यों करते हैं? कौन सी ताकतें इनराफ करवाती हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इनराफ कौन और क्यों करवाता है ये अदालती फोरम के सवाल नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिसका ज़मीर जागे वो मैरियट में पैसे नहीं गिन रहा होता। मुनरिफ अराकीन और इनराफ करने वाले कभी जो है वो सख्त कानून नहीं बनने देते। उन्होंने कहा कि क्या पूरे निज़ाम को 15-20 लोगों के रहमो करम पर छोड़ा जा सकता है? इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अदालत का काम कानून साजी नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तायात नाअहली का फैसला देकर भी अदालत ने कानून साजी नहीं की थी।